Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RN. Only learning, nothing else. Today's our topic is past continuous tense. हमने प्रेजेंट के पूरे पार्ट पढ़ लिए हैं, पास्ट सिंपल करवा दिया है और आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज ऑब्लिक वर्ब। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वाज आएगा, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन विशेष बात ध्यान देने योग्य बात है कि आई के साथ इस टेंस में वाज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में पास्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, वाज वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, कोमा रही थी, कोमा रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, सब आते हैं, वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं, वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। एज एक एग्जांपल लेते हैं, आप पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे। ये बेसिक सेंटेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। इसको हम इस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट तो आ जाएगा, यू, उसके बाद में वाज या वर्ब में से एक आएगा। यू प्लूरल है तो हम यूज करेंगे वर्ब का, यू वर्ब। पढ़ रहे थे यानी रीड मींस पढ़ना, और इसमें लगा देंगे आईएनजी रीडिंग। यू वर रीडिंग, आप पढ़ रहे थे। ये सेंटेंस इस प्रकार बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। इस टेंस में वाज ऑब्लिक वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के साथ वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब, और आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना विशेष रूप से। इस टेंस में आई इज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन पोस्ट कंटीन्यूअस टेंस में आई इज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। सो वाज विल बी यूज्ड विद आई, इसलिए आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है मेन वर्ब, जिसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया कहते हैं। तो इस
इस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये है बेसिक रूल्स पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करते हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहला सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। यहाँ भी फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इसलिए सबसे पहले वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अंतिम सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और सबसे पहले वाज ऑब्लिक वर्ब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर या फॉर्मूलाज। इनके द्वारा हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के किसी भी वाक्य को इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक वाक्य मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ, उसके आधार पर आप ज्यादा वाक्य बना सकते हैं। मैं तालाब में तैर रहा था। तैर रहा था साधारण वाक्य है। रहा था रही थी है तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। साधारण वाक्य है तो ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई आ गया। आई, क्योंकि इस टेंस में आई एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया जाता है तो आई के साथ यूज करेंगे हम वाज। आई वाज क्या कर रहा था? तैरना। अब तैरना को अंग्रेजी में कहते हैं स्विम और इसमें लगाएंगे आईएनजी। आईएनजी किस प्रकार लगाएंगे? मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि वर्ब में आईएनजी किस प्रकार लगाते हैं। अगर वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले सिंगल वावल हो तो आईएनजी लगाने के लिए अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे ये स्विम है तो स्विमिंग ये हो गया। एम क्या कर दिया हमने? डबल कर दिया, स्विमिंग हो गया। आई वो स्विमिंग इन द पॉन्ड, मैं तालाब में तैर रहा था। दूसरा सेंटेंस होगा मैं तालाब में नहीं तैर रहा था। नहीं तैर
इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ये रहा अपना स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई है। आई वाज नॉट स्विमिंग, फोर्थ फॉर्म स्विमिंग। आई वाज नॉट स्विमिंग इन द पॉन्ड। आई वाज नॉट स्विमिंग इन द पॉन्ड, मैं तालाब में नहीं तैर रहा था। तीसरा वाक्य बनेगा प्रश्नवाचक, क्या मैं तालाब में तैर रहा था? क्या मैं तालाब में तैर रहा था? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वाज आई स्विमिंग, वाज आई स्विमिंग, स्विमिंग इन द पॉन्ड। और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। अंतिम सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये बनेगा, क्या मैं तालाब में नहीं तैर रहा था? क्या मैं तालाब में नहीं तैर रहा था? इसको बनाएंगे ये स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो सबसे पहले आ जाएगा वाज आई सब्जेक्ट, नॉट, वाज आई नॉट स्विमिंग इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड। अंत में क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य के हिसाब से आप भी ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाने का प्रयास करें। जितना अधिक वाक्य बनाओगे, जितनी वर्ड्स आप याद रखोगे, उतना ही आपका टेंस का नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा, इंक्रीज होगा। और टेंस को याद कर लेना। धन्यवाद। स्टे एट होम, स्टे सेफ।